तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका द मैच 10 ऑफ द CWC 2023 और ये खेला जाएगा एकाना में, जहां पे है कूलेस्ट टैगलाइन किसी भी स्टेडियम के बारे में देखिए, यानी कि अदब से हराएंगे। जो कि जब भी हमने आईपीएल में बात की थी, हम नंबर्स गेम तो करते थे और इस वेन्यू पे हर बार एक और गेम चलता था, वो था कलर्स गेम। ब्लैक रेड, यही हम करते रहेंगे इस वीडियो में भी। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स काउच पावर्ड बाय विजन 11। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में है हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर और मिस्टर प्रतीक प्रसाद। हेलो। वसीम भाई, दुनिया के इतने स्टेडियम देखे हमने, आपको इससे कूलेस्ट टैगलाइन कहीं पे देखी? अदब से हराएंगे। नहीं नहीं, लखनऊ का है तो थोड़ा अदब तो आना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे मैच अदब से हार भी गए वो लोग, तो थोड़ा टैग लाइन इतना सूट नहीं किया उनको। और लास्ट टाइम जब ये जो वेन्यू एक तो कॉस अपने विकेट के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, बहुत ज्यादा चर्चा थी सब जगह, और दूसरा यहाँ के जो आम जो थे वो काफी पॉपुलर हो गए थे। आम और चीकू यहाँ काफी फेमस हो गए। प्रतीक भाई, वैसे आज हम रिकॉर्ड कर रहे थे आम चीकू होने वाले हैं दिल्ली में, लेकिन इस मैच की बात करें और हम पूरे सीजन जब भी हमने आईपीएल में प्रीव्यू किया था एकाना में, हर बार एक ही बात होती थी कि रेड सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा। लेकिन वो विकेट इस अब बदल चुका है, वर्ल्ड कप से पहले पूरा रिलेट सरफेस है और अभी तक किसी को नहीं पता है कि कैसा होने वाला है। ऑफकोर्स यूपी जो लोकल T20 लीग है वो हुई थी वहां पे, बट ओडीआई के लिए कौन सा विकेट होगा, कैसा होगा, बहुत मुश्किल है ये बता पाना। आप एज अ फैंटेसी प्लेयर बिना विकेट देखे फिलहाल कैसे टीम बनाने वाले हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना, और जो ट्रेंड हमने अब तक देखा है वर्ल्ड कप में, मोस्ट गेम्स ऐसे विकेट्स पर रहे हैं जहां पर रन्स बनने की सुविधा रही है। लाइक बारिंग को धर्मशाला वाला जो पहला गेम था, तो अगर मैं ब्लाइंडली जा रहा हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है कि विकेट कैसा होगा, तो मैं अज्यूम करके चलूंगा कि यहाँ पर फिर भी डिसेंट अमाउंट ऑफ रन बनेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि बहुत पाटा विकेट होगी कि 400 बन जाएंगे, बट फिर भी 275 300 वाला टोटल जो है मान के ही चलूंगा। और दोनों साइड्स भी ऐसी है ना कि मतलब काफी एक्सप्लोसिव है, हमने हाल ही में भी देखा है कि जम के रन बनाते हैं। तो वो वाला फैक्टर को मैं 100% रहूंगा, एक लो स्कोरिंग विकेट तो नहीं एक्सपेक्ट करके जाऊंगा। नजीम भाई, आपको भी लगता है कि एक अच्छा विकेट होगा, स्पेशली अगर आईपीएल से हम कंपेयर करें तो? आई होप सो, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है कंपेयर टू द अदर वेन्यूज। तो यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े छक्के इतने नहीं लगते यहाँ पे। आई मीन वो उसका रीजन विकेट भी है। बट आई होप कि विकेट थोड़ा रिले होके बेटर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट आईपीएल में तो मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन थी, बहुत लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे थे, एवरी स्कोर वाज डिफेंडेबल। तो आई होप, क्योंकि वर्ल्ड कप है, बहुत बड़े मैच है ये, और अच्छे मैचेस होने वाले, तो आई होप कि जो लोग भी आते हैं, जो क्राउड भी आएगा देखने के लिए, दे गेट द मनीज वर्थ। तो आई होप कि वो 275 300 के लाइन में स्कोर्स होने चाहिए, तो एवरीबडी इज इन द गेम। जी हाँ, सब गेम में रहेंगे। फिलहाल साउथ अफ्रीका गेम में रहेंगी। लास्ट सीरीज अगर आपको याद हो तो घर पे खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो शुरू के 2 मैचेस जीते थे और उसके बाद में लास्ट 3 मैचेस हारे और सीरीज हार गए। जो कि उनके साथ में रिसेंटली पैटर्न रहा है कि थोड़ा इंग्लिश अप्रोच फॉलो करने गए हैं और फिर उसके बाद में बहुत बुरी तरह वो फेल हुए हैं उसमें, और इनफैक्ट 35 ओवर से पहले ऑल आउट हो गए थे। प्रदीप भाई, आपके लिए इस मैच में फेवरेट्स कौन है और आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का? मैं फेवरेट्स तो यार मतलब एक्सपेक्ट करूं ना करूं, बट ये है कि बहुत क्लोज गेम होगा। मतलब ना, मैं वन साइडेड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कहीं भी चला जाए। ऑस्ट्रेलिया इनहेरेंटली लगता है कि सॉर्ट ऑफ शुड बी अच्छी करनी चाहिए, बट जो हमने रिसेंटली भी देखा है, मतलब वहां पर साउथ अफ्रीका को कम नहीं आंक सकते हैं। हाल ही में जो 5 मैच सीरीज भी हुआ था, लगातार 3 जीते थे, वो होम कंडीशंस थे खैर। बट ये साउथ अफ्रीका साइड थोड़ी सी अलग लग रही है। तो अगेन 50-50 जाऊंगा वहां पर। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस में मेरे नंबर 1 पर रहेंगे माकरम। अगर आप माकरम का ये साल भी देखो तो बहुत ही धमाकेदार साल रहा है। 12 इनिंग खेली है उसमें और 683 रन है, 68 का एवरेज है, 300 है। उसके अलावा यहाँ पर इनके साथ एक ऑप्शन भी होता है कि एक ऑप्शन वाला, पार्ट टाइम वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, राइट। फास्टेस्ट 100 मार्कर आ रहे हैं एंड ओवरऑल पेस स्पिन दोनों को अच्छा खेलते हैं। तो सेफ कैप्टन चॉइस में नंबर 1 पर रहेंगे मेरे लिए माकरम, और इसके बाद दूसरे रहेंगे स्मिथ, जिनको मैं डे 1 से बैक कर रहा हूँ। बहुत ही कंसिस्टेंट रिलायबल ऑप्शन होते हैं, जो आपको आपके अपोनेंट्स में भी अक्सर दिख जाते हैं, राइट। तो माकरम प्लस स्मिथ रहेगा मेरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिसेंट रन भी बन जाएंगे। ईडन मार्करम हमेशा एक बहुत ही सेफ कैप्टनसी ऑप्शन रहते हैं और रन्स भी उन्होंने रिसेंटली किए हैं, गेंद साइड भी किए हैं। लास्ट मैच में मेरे कैप्टन थे वैसे। इस मैच में भी अगर मुझे एक सेफ ऑप्शन ढूंढना होता, आई थिंक ईडन मार्करम ही होंगे वो, क्योंकि थोड़ी बॉलिंग वैल्यू आपको देते हैं। हालांकि ज्यादा वहां पे लेफ्ट हैंडर्स है नहीं ओपोजिशन में देखेंगे, लेकिन उनका बैटिंग रिकॉर्ड भी अच्छा है और थोड़ा बैकअप तो है ही। अगर विकेट स्लो हुआ तो फिर बॉलिंग कर सकते हैं।
उनके सबसे ज्यादा रन भी अगर वनडे इंटरनेशनल में देखें तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही आए हैं, तो एक डिसेंट आपके पास ऑप्शन अलॉन्ग विद स्टीवन स्मिथ। यूजली मैं किसी सिर्फ एक प्योर बैटर के साथ जाती हूँ स्पेशली इन कंडीशन में, बट एक ही बैटर इनके साथ आप जा सकते हैं, ऑफकोर्स स्टीवन स्मिथ है, क्योंकि वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं और उनके सेकंड मोस्ट 50+ स्कोर्स आफ्टर इंडिया साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ही आए। वसीम भाई, क्या आपके लिए सेम रहे कैप्टनसी ऑप्शन या फिर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा एक बदलाव करूंगा, मैं क्विंटन डिकॉक को रखूंगा कप्तान, और स्टीव स्मिथ मेरे वाइस कप्तान होंगे। मार्करम होंगे मेरे, थोड़े से वो डिफरेंशियल ऑप्शन है, इट्स अ गुड चॉइस, बट मैं क्विंटन डिकॉक को बैक करूंगा। अगेन यही फ्रेंचाइज लखनऊ के लिए वो खेलते हैं, तो थोड़ा सा यूज तो होंगे, इवन दो ये पिच ऐसी है कि आप कितना भी खेलो यूज तो नहीं होते, बट जिस फॉर्म में वो नजर आए पहले मैच में श्रीलंका के सामने, और कीपिंग भी करते हैं, तो वहां से भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्विंटन डिकॉक और स्टीव स्मिथ मेरे ऑप्शन होंगे। इवन दो मैं एक्चुअली केशव महाराज के लिए भी सोच रहा था, नोइंग कि ये पिच थोड़ा सा टर्न करता है, बट ये रिले हो गया है तो आई डोंट नो कि वो कितनी हेल्प होगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सेफ ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। जी हाँ, तो प्लीज जब भी आप टीम बनाएं उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पिच देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनली हमने जितने विकेट्स देखे उससे इस सीजन सारे विकेट्स अलग बिहेव किए हैं। चाहे हम दिल्ली की बात कर लें या फिर चेन्नई में हमने वापस टर्न देखा, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार पहले पिच देख लें उसके बाद टीम बनाएं। क्विंटन डिकॉक का सिलेक्शन काफी कुछ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, कि हमने देखा है क्विंटन डिकॉक को स्लो विकेट्स पे स्ट्रगल करते हुए, और बहुत सारे सामने अगर आप देखेंगे नेगेटिव मैचेस भी हैं। एक बॉलर जिन्होंने सबसे ज्यादा आउट किया उनको आज तक ओडीआईज में सामने वो होंगे जॉश हेजलवुड, जो कि 7 बार आउट कर चुके हैं, और हमने सेम आईपीएल में भी बात की थी इस मैचअप की, और आईपीएल में भी उन्होंने आउट किया था उन्हें। इसके अलावा मैक्सवेल भी 4 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं, मिशेल स्टार्क 4 बार आउट कर चुके हैं, तो मैचअप्स उनके अगेंस्ट काफी सारे हैं। बट विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्लो विकेट हुआ तो आप चांस ले सकते हैं, अदरवाइज क्विंटन डिकॉक जिस फॉर्म में है, और क्योंकि स्लो विकेट्स पे विकेट कीपिंग की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे कैचेस स्टंपिंग आपको ज्यादा मिलता है, आप ड्रॉप तो ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, और कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं अगर एक अच्छा विकेट हुआ तो, क्योंकि आपके बहुत सारे ओपोनेंट्स के ऑब्वियसली मिलने वाले हैं। तो क्विंटन डिकॉक का सिलेक्शन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, वो डिपेंड करेगा विकेट कैसा होता है। वैसे भाई, आपको लगता है अगर विकेट स्लो हो और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसा आईपीएल में अगर इन केस रहता है और ब्लैक सॉइल रहता है और बहुत ज्यादा बाउंस नहीं होता, तो क्विंटन डिकॉक पे एक्चुअली रिस्क लिया जा सकता है कैप्टन नहीं बनाने का? हाँ, अगर विकेट वैसा हुआ जैसे हमने आईपीएल में देखा था, तब थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो थोड़ा उनके गेम को सूट नहीं करता है। वो पसंद करते हैं कि बॉल थोड़ा सा बैट पे आए, और वो लेग साइड प्रेफर करते हैं, तो अगर स्पिन होगी और वो उस तरह का विकेट होगा तो शायद क्विंटन डिकॉक के लाइकिंग का ना हो। तो आप टीम में तो रखोगे उनको, बट शायद हो सकता है कैप्टनसी ऑप्शन ना हो आपको। यार, आपने बात की फ्रेंचाइज की, तो एक और जो प्लेयर इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, जो कि लास्ट मैच पे थी नहीं और फिटनेस से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मार्कस स्टोइनिस। नेट पे काफी बॉलिंग की थी उन्होंने, बैटिंग करते हुए भी दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन बॉलिंग काफी की थी, और अगर फिट होते हैं तो स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। और ग्रीन इसलिए ही खेल रहे थे क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल थे ही नहीं। तो मोस्ट लाइकली ये मैच या फिर नेक्स्ट 1-2 मैचेस तक आपको स्टोइनिस वापस खेलते हुए देखेंगे। प्रतीक भाई, आपके लिए वो प्लेयर टू वाइट? प्लेयर टू अवॉइड में नंबर 1 पर जो आएंगे मेरे लिए वो होंगे तंबा बगुमा। राइट, साउथ अफ्रीकन ओपनर है, और नॉर्मली मतलब जो और उनके नंबर स्पेशली आप देखोगे इंडिया में कम सैंपल सेट है, 3-4 गेम का है, बट अगर वो वहां पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, पिछले गेम में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, ओवरऑल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो चॉइसेस हमें पिक करनी है वहां पर मैं तंबा बगुमा को नहीं पिक कर पाऊंगा। तो नंबर 1 ये रहेंगे। और जैसे पहली बार कहा था कि हेनरी क्लासन चेस करते हुए मैं अवॉइड करूंगा। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो हेनरी क्लासन के साथ, और साउथ अफ्रीका अगर चेस कर रही है तो वहां पर मार्को यानसन। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में मैं इन प्लेयर्स को अवॉइड करूंगा। टेम बबुआ, जो हम काफी और बात कर चुके हैं कि फॉर्म उनके साथ में इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने रन भी किए थे, लेकिन वो किए थे घर पे, और इंडियन कंडीशंस में बहुत ज्यादा उन्हें एक्सपीरियंस है नहीं, स्पेशली इस फॉर्मेट की बात करें, ना ही बहुत ज्यादा रन आए हैं, लिमिटेड जो उन्होंने 3-4 इनिंग्स के लिए। और आपके ओपोनेंट्स के पास में वैसे यूजली मिलने वाले भी नहीं, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्वालिटी ऑप्शन है कि आप वैसे ही बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे किसको आप ड्रॉप करें। वैसे भाई, आपके लिए वो प्लेट अवॉइड जिस आप कॉन्फिडेंट है कि रिस्पेक्टिव ऑफ विकेट आप नहीं रखने वाले? यार, एक तो मैं सोच रहा था कि मिचेल मार्श के लिए, क्योंकि वो ऑल और नथिंग है एक्चुअली, जिस तरह से वो खेलते हैं, और T20 में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, T20 में बहुत अच्छे फॉर्म में है, बट 50 ओवर में ऐसे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ओपन करते हैं, सामने बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक भी होगा, और ये विकेट अगेन हमको पता नहीं है कि कैसा खेलेगा। अगर वो पुराना अगर स्टाइल हुआ तो शायद उनको हम देख सकते हैं कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो वहां से भी आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस नहीं है। तो मिचेल मार्श एक मेरे होंगे, इवन एडम जैम्पा भी है एक्चुअली वो लाइन में। इस टीम के सामने उन्होंने 113 रन दिए थे, तो ऐसा लगता है कि ये सारे उनको बहुत अच्छे से खेलते हैं।
तो आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट एडम जैम्पा को बाहर रखने के लिए, क्योंकि आपके पास केशव महाराज है, तबरेज शमसी हो सकता है, क्योंकि लखनऊ में मैच है तो शायद वो खेलते हुए हमको नजर आए। प्लस आपके पास मैक्सवेल का भी ऑप्शन है, तो शायद मेरे हिसाब से एडम जैम्पा मिस आउट कर जाएंगे। एडम जाम्बा का रिकॉर्ड भी अगेंस्ट दिस साइड कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। जैसा आपने कहा, एक सेंचुरी मारी थी उन्होंने रिसेंटली, जिसमें हेनरी क्लासन ने बहुत रन किए थे। 17 बॉल में 50 रन तो अकेले कर गए थे और बहुत रन मारे थे। इनफैक्ट 48-49 तो ओवर भी एडम जाम्पा ने डाला था, तो पूरी कोशिश की थी ऑस्ट्रेलिया की सेंचुरी करा के ही माने एडम जाम्पा की। उनके नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं साइड के अगेंस्ट। राइट फ्रॉम 2020 देखे तो सबसे खराब सीजन रहा है, सबसे खराब साल है उनके लिए अभी तक वनडे इंटरनेशनल में। और उनका सबसे खराब एवरेज भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही है। 18 विकेट जरूर लिए और वो बेटर नंबर्स हैं डिफेंड करते हुए, जो कि यूजली एडम जम्बा के अगेंस्ट दिखते भी हैं। तो बॉलिंग सेकंड में स्पेशली अगर विकेट वैसा ही रहा, काली मिट्टी का विकेट हुआ और हमें लगा कि बहुत स्लो विकेट है, तो आप जरूर रख सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट अवे आप एटलीस्ट बॉलिंग फर्स्ट में तो ड्रॉप कर ही सकते हैं एडम जम्बा को। प्रतीक भाई, क्या आप भी एडम जम्बा को अपनी टीम में नहीं रखेंगे, और या फिर आप विकेट का वेट करेंगे, उसका डिसाइड करेंगे? मैं विकेट का वेट करूंगा ऑनेस्टली, क्योंकि ना मतलब एडम जाम्पा जिस क्वालिटी के बॉलर हैं, मतलब ना उनके पास जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है या जो नैक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, इनके अलावा मैक्सवेल वहां पर अवेलेबल है। तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। जैसे आपने कहा बॉलिंग फर्स्ट है, तो मुझे फिर भी इतना डर नहीं लगेगा उनको ड्रॉप करने पर। बॉलिंग सेकंड में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकती है, तो एक बार विकेट का वेट करते हैं और उसके बाद ये वाला कॉल लेंगे। एडम जम्पा के साथ जो एक थोड़ा एडवांटेज है वो है विकेट्स वो काफी हिट करते हैं, और उनकी सारी जो लाइन है वो मतलब बॉल सारी विकेट पे ही खत्म होती है। एलबीडब्ल्यू बोल्ड हमेशा प्ले में रहते हैं, और इस विकेट पे जहाँ पे बाउंस थोड़ा कम मिलता है वहाँ पे वो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। बट ओनली ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट आप कंसिडर करिए। अगर रेड सॉइल विकेट हुआ या फिर एक बहुत ही अच्छा विकेट हुआ, तो फिर आप बहुत ही आराम से अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। अब टीम बना लेते हैं। विजन 11 पे गिव अवे है इस मैच का भी, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर मैच का होता ही है, तो नहीं किया है तो अब तक कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और लिंक टेलीग्राम चैनल का भी है, वहाँ पे भी आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सबका। उसके बाद आपको टीम चिपकानी हो तो चिपका दो, नहीं तो फिर जो आपका मन करेगा। तो दोस्तों बेस टीम तो बना लेंगे, पर जैसे हमने देखा है कि व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम है वो ऑफ लेट काफी बढ़िया कर रही है। आपने देखा होगा इंग्लैंड बांग्लादेश वाला गेम, वो भी काफी अच्छा रहा था। उसके बाद हुआ था श्रीलंका पाकिस्तान, जो भी एक बढ़िया स्वीप रहा था। इसके अलावा ईसीएस के मैचेस हो, इसके अलावा जो भी गेम्स हो रहे हैं, वहां पर आपको फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाती है। चेकआउट करना मत भूलिएगा, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। प्रतीक भाई, वैसे आप विजन लाइन पे दोनों 10-1, 7-4 दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको ये मैच अगर खेलना हुआ तो आप कहाँ पे खेलेंगे? ये वाला स्पेशली ना 7-4 पे खेलना शायद थोड़ा सेफ हो। 10-1 वाला बिकॉज, और ना आप एक्चुअली कहीं पे भी खेलोगे ना, आपका कॉम्बिनेशन सिमिलर ही बनेगा। बिकॉज ऐसा कोई भी ये नहीं है, पोजीशन नहीं है ना, कोई ऐसा टीम है जहां पर आप बहुत स्क्यू जा रहे हो, मतलब आप जिसके 7 से ज्यादा प्लेयर लेना चाहते हो या 3 से मिनिमम कम प्लेयर लेना चाहते हो, तो ऐसा कहीं भी नहीं बनेगा। तो काफी सिंपल है कि कहीं भी खेलो, बस खेलो। तो प्रतीक भाई की वो स्ट्रीक प्लेयर टू वर्ड भाई इतनी लंबी चली गई कि आज वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले प्रतीक भाई मंदिर जाके आया कि वो स्ट्रीक खत्म हो जाए। इससे आज यार प्रॉपर एक स्पेशल पूजा भाई ना, होगी। चीजों में बात बताता हूँ कि प्लेयर टू अवॉइड ना, मतलब खैर जितना जैसा चल रहा है ना, पर वैसे ही ना हमारे जीएल कैप्टनसी ऑप्शन जो अपन टेलीग्राम पे देते हैं, राइट, हर मैच के ऑप्शन के साथ जीएल कैप्टनसी ऑप्शन भी ना उतना ही चल रहा है। तो क्या होता है, अक्सर ना ये वाली बात हाईलाइट नहीं होती है, बट आप देखो अगर एवरी मैच आई थिंक एक या दो मैच छोड़ के हर मैच का जो हमारा जीएल कैप्टन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो बड़ी इनिंग खेल के जा रहा है। तो प्लीज वो भी एक बार जरूर देखिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, पीयूष भाई की टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि उससे काफी फायदा हो सकता है आपका। यहाँ तो एक साइड ही क्यों देख रहे हो, दोनों देखो। प्रतीक भाई की तारीफ कर रहे हैं और ग्रैंडली कैप्टन के ऑप्शन से चल रहे हैं ना। चलो वीडियो सेक्शन में चलते हैं। हेनरी क्लासन आपके पास, क्विंटन डिकॉक है और एलेक्स कैरी है। एलेक्स कैरी किसी की टीम में दिखे नहीं अदर देन ऑस्ट्रेलिया। आपके पास बचे ऑप्शंस क्विंटन डिकॉक और हेनरी क्लासन। और ऑब्वियसली अगर एक बार जस्ट टू क्लैरिफाई, हम इस स्मॉल लीग सीटिंग बना रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप 1 करोड़ जीतना चाहते हैं तो आगे मत देखिए, क्योंकि 1 करोड़ की टीम नहीं है। अगर हमारे पास हम बना पाते तो ऑब्वियसली हम शेयर नहीं करते, तो मैं पहले ही बांट लेते यार। प्रतीक भाई, हेनरी क्लासन बैट फर्स्ट करते हुए क्या आप कंसिडर करना चाहेंगे? ऑलरेडी आपने बता दिया है, बट दोनों विकेट कीपर्स और हेनरी क्लासन के भी सबसे ज्यादा रन अब, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीरीज में रन किए तो सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो चुके हैं। कुछ खास ऐसा मैचअप है नहीं जिसके बेसिस पे आप ड्रॉप करें, और फॉर्म बहुत ही बढ़िया है। और इवन एक स्लो विकेट होता है तो भी बेस्ट प्लेयर है स्पिन के। स्ट्रेट अवे क्या आपकी टीम में आएंगे, और क्या आप क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहेंगे अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हैं, अगर एक स्लो विकेट होता है? तो सबसे पहले जो आपका सवाल था, बैट फर्स्ट क्लासन को पक्का पिक करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लगता है कि स्लोअर विकेट्स हैं, और जहां पर हमने इफ यू विल रिमेंबर कि पिछला वाला जो दिल्ली वाला गेम था, वहां पे बसिंग भाई ने बोला था कि स्लोअर विकेट पे क्विंटन डिकॉक बहुत स्ट्रगल करते हैं, राइट।
तो बड़ी लीग खेल रहे हैं, क्योंकि ना स्मॉल लीग में क्विंटन को ड्रॉप करके मतलब नहीं है, बिकॉज आपका हर अपोनेंट लेकर आएगा। बट बड़ी लीग के लिए पक्का ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आप ये सिनारियो बनाओ कि क्विंटन डिकॉक ऊपर आउट हो जाएंगे, बबूमा आउट हो जाएंगे, ताकि आपके पास ऑप्शन भी हो कि आप ऑस्ट्रेलिया के पावर प्ले के बॉलर्स ले लो एंड फिर साउथ अफ्रीका का नंबर 3, 4, 5, 6 लोड कर लो, ताकि रन जो बनेंगे वो वहां से बन सकते हैं। तो पक्का वो वाला सिनारियो में ले सकते हैं। ठीक है, मैं भी, प्रतीक भाई ने बोल दिया तो मैं भी क्विंटन डिकॉक, अगर जो भी मेरी ग्रैंड लीग टीम्स होगी पक्का आपको ड्रॉप मिलेंगे, आप मेरी ग्रैंड लीग टीम जाके देख लेना, स्पेशली अगर एक ब्लैक सॉल विकेट होता है तो। वैसे भाई आपके लिए वो बैटल्स अदर देन स्टीवन स्मिथ, जो कि एक बहुत स्ट्रेट ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शंस हैं ऑफ डेविड वार्नर, आरवीडी, मिशेल मार्श, बबूमा, मिलर, मार्नस। और मार्नस एक्चुअली इस टीम में इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रन किए थे लास्ट सीरीज में, अदरवाइज वो शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्टी नहीं होते। तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है क्योंकि सीरीज में रन किए हैं। आपके लिए वो 1, 2, 3 बैटर्स, क्योंकि आप एक बैटर के साथ भी जा सकते हैं वन विजन में। यार मेरे टीम में स्मिथ तो होंगे ही, जिसकी हमने बात की थी। स्मिथ होंगे, बबूमा को मैं रखूंगा। अगेन मैं थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाऊंगा उनके ऊपर, क्योंकि ये टीम के सामने रन बनाए हैं, इवन दो साउथ अफ्रीका ही सही। और लबुशेन को मैं रखूंगा। लबुशेन मेरी टीम में होंगे, क्योंकि अगेन 4 नंबर पे खेलते हैं, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। और अगर अच्छा पिच हुआ तो वो आपको 40-50 रन बनाते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं। तो ये 3 बैटर तो मेरे कंफर्म है। इसमें लगता है मार्नस की थोड़ी बॉलिंग, अगर एक हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ब्लैक सॉइल विकेट हुआ थोड़ी बॉलिंग वैल्यू बढ़ जाती है उनके साथ में, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा है नहीं, और मिशेल मार्श अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर मार्नस से एक वो ऑप्शन देते हैं आपको बॉलिंग का। बिल्कुल। वो और स्टोइनिस भी नहीं है, तो वो स्पिन के बहुत सारे ऑप्शन नहीं है उनके पास। आइदर मैक्सवेल है जैम्पा के अलावा, और उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो लबुशेन कुड बी ए गुड चॉइस, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, और लेग स्पिनर है। तो लेग स्पिनर आपको विकेट निकाल के देता है, और इतनी बुरी गेंदबाजी वो करते नहीं है एक्चुअली। वैसे मिशेल मार्श की अगर अपडेट दें तो वो थर्ड ओडीआई में अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग करने वाले थे, लेकिन इनिंग्स ब्रेक में ही उन्हें क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आ गए, उन्होंने की नहीं, बट उसके बाद वार्म अप में बहुत बॉलिंग की है। और जब जरूरत पड़ी आपको बॉलिंग करते हुए देखेंगे। ऑन अ स्लो विकेट बैटिंग तो आप उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करते, बट ऑन अ स्लो विकेट उनकी बॉलिंग काफी यूजफुल होती है। तो आप मिशेल मार्श को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बॉलिंग के लिए जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लगता है बॉलिंग कर रहे हैं वो, स्पेशली अगर आपको मैच से पहले रन अप लेते हुए दिख जाए और थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए दिख जाए, तो आप जरूर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रतीक भाई, डेविड वार्नर एक ऐसा सिलेक्शन जिनको मैंने एक्चुअली लास्ट मैच में ड्रॉप किया था अगेंस्ट इंडिया, और थोड़े बहुत रन तो तब भी कर ही गए थे। अगेंस्ट अगर आप देखें कगिसो रबाडा 185 रन कर चुके हैं, कोई डिसमिसल अभी तक नहीं है। T20s में रबाडा ने डोमिनेट किया, जहां पांच बार उन्हें आउट कर चुके हैं, और लुंगी इंगीडी है जो थोड़ा उनका नेगेटिव मैचअप है, बट ऑन अ स्लो विकेट क्या फिर से चांस लेना चाहेंगे ड्रॉप करने का? ऑनेस्टली ना मैं मतलब बॉलर को नहीं ड्रॉप करना चाहूंगा, बिकॉज मैं वहां पर मार्श को भी शायद 100% श्योर नहीं हूँ कि लूंगा कि नहीं लूंगा। तो एक ओपनर तो पक्का रखना चाहूंगा। प्लस वार्नर मतलब ना इंडिया में खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, एंड मतलब ओवरऑल भी काफी डिसेंट करा है। तो वार्नर को लेने का रिस्क, ड्रॉप करने का रिस्क तो पक्का नहीं लूंगा मैं। और पिछली गेम में भी मेरी टीम में थे, तो वहां पर भी फायदा हुआ थोड़ा। जैसे राउंड ऑफ 16 में आपके पास एडन मार्करम, ग्लेन मैक्सवेल। एडन मार्करम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा रन उनके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। मैक्सवेल का रिकॉर्ड कंप्लीटली अपोजिट है, और उनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 10 का ही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि उनका सेकंड वर्स्ट है आफ्टर न्यूजीलैंड। 7 बार तो वो सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हुए, लेकिन जो वैल्यू है उनके साथ, वो ऑब्वियसली सेकंड स्पिनर है, तो एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं। बहुत सारे मैचअप्स खराब हैं, जिसमें से आप रिस्पिन की बात कर सकते हैं। कुलदीप यादव ने लास्ट मैच में आउट किया था लेफ्ट आर्म चाइनामैन ने, और इस मैच में तबरेज शामसी भी आपको खेलते हुए देखेंगे, बट तब भी आप ऑब्वियसली टीम में रखना चाहेंगे क्योंकि सेकंड स्पिनर है। वसीम भाई, क्या आपको लगता है नंबर्स भले ही बैटिंग नंबर्स खराब हो, बट क्योंकि स्पिन वाला वो जो रोल प्ले कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि पूरे 10 ओवर्स भी करें, फिर भी एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन बन जाता है? जी हाँ, आई मीन विकेट के बारे में तो पता नहीं है, बट बॉलिंग करते हुए हमको नजर आएंगे। और मैक्सवेल अगेन वो ऐसे प्लेयर है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ प्लेयर है। और अगर चल पड़े तो कि वो क्या वैल्यू आपको देते हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ड्रॉप करना तो बड़ा मुश्किल है। कैप्टनसी आई मीन नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अगेन थोड़ा सा रिस्की है। तो वो मेरी टीम में तो होंगे। उसके अलावा मैं एडन मार्करम को भी रखूंगा, अगेन वो तो कैप्टनसी ऑप्शन है ही। तो ये दो ऑलराउंडर मेरी टीम में जरूर होंगे। तीसरे ऑलराउंडर जो मेरी टीम में जरूर होंगे मार्को यानसन, जो कि प्रतीक भाई फिलहाल टॉस बेस डिसाइड करेंगे, बट मार्को यानसन के साथ थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है, और बॉलिंग वो कर ही रहे हैं, विकेट्स भी पिक कर रहे हैं। प्रतीक भाई, बॉलिंग सेक्शन की बात करें, वो बॉलर्स जो कि आप डेफिनेटली रखना चाहते हैं, और वो बॉलर जो कि आप टॉस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? तो हेजलवुड स्टार्क पक्का मैं रखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ये जो बॉलर्स हैं वो आइदर साइड में काफी परेशान कर सकते हैं। इनके अलावा मैं जो टेम्पटेड हूँ, वहां पर रबाडा आते हैं, वहां पर जैम्पा आते हैं, और वहां पर महाराज, ये 3 बॉलर्स होंगे। अगर दिखता है कि विकेट काफी फ्लैट है, एंड मतलब जो हमने दिल्ली में देखा था वैसा कुछ सिमिलर विकेट होगा,
तो फिर 3 ही बॉलर के साथ जाऊंगा, और जो एडिशनल स्पॉट है फिर वो आई कैन गो बैक टू अ बैटर, एक्स्ट्रा बैटर, बिकॉज फिलहाल मैं 3 ही पिक कर रहा था, तो वहां पे लाबुशेन को पिक कर सकता हूँ या फिर क्लासन की तरफ जा सकता हूँ एक्स्ट्रा एज अ बैटर। अगर लग रहा है कि स्लोइश विकेट है थोड़ा सा, तो फिर 4 बैटर्स एंड वहां पर 2 स्पिनर लेके जाऊंगा। अगेन बॉलिंग सेक्शन बहुत ज्यादा जो है डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ विकेट है, तो और स्पेशली टॉस, क्योंकि दोनों टीम्स को ही नहीं पता है कि कैसा विकेट बिहेव करने वाला है, तो हमें तो कहाँ से पता होगा। जॉश हेजलवुड के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड करते हुए, जैसे आपने एडम जाम्पा की बात की, उनका सेकंड बेस्ट एवरेज इन वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट दिस साइड ही है। और बहुत सारे बैटर्स हैं जिनको उन्होंने परेशान किया है, जिससे हम वनडे कप वाले मैचअप की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 7 बार उन्हें आउट किया उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में, T20s IPL सब मिला लें तो डिसमिसल्स और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो जॉश हेजलवुड जैसे नंबर्स हैं और जैसा हमारे अगेंस्ट भी बॉलिंग की थी, वसीम भाई आपको लगता है थोड़ा रोहित शर्मा अलग ही थे वो जो डिसमिसल था जॉश हेजलवुड वाला, क्योंकि लगा था रियल टाइम में शायद बॉल ऊपर निकल जाएगी? हाँ, थोड़ा सा लगा तो था बिल्कुल, बट ये अंपायर्स कॉल बहुत ट्रिकी होता है, और ये जो हॉक आई है ऑब्वियसली ये फुल प्रूफ तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइज करता है। तो बिल्कुल, आई मीन नेकेड आई से ऐसे लगा कि शायद ऊपर है, निकल जाएगा, बट क्या बोले। कोई बात नहीं, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब रोहित शर्मा अगेंस्ट अफगानिस्तान और गिव अवे भी है, तो आपने अब तक तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, और जब आप वीडियो देखें तब तो खत्म ही हो जाएगा। तो जीता होगा गिव अवे रोहित शर्मा के रन का ही था, जो भी जीता होगा आप पहुंचा देंगे। वैसे वसीम भाई आपको पता नहीं है प्रतीक भाई ने कितने रन गेस किए हैं, आप एक बार गेस करना चाहेंगे? प्रतीक भाई का जो लव अफेयर है विद रोहित शर्मा, आप सिर्फ 100 के ऊपर ही किए होंगे। कितने? 100 के ऊपर। सिर्फ 160 बोला सिर्फ इन्होंने, ओनली, ओहो, 160। ओनली। इतना अच्छा, तो कॉन्फिडेंस 160 कम पड़ गए। है 160 टोटल बनाने के लिए, बट प्रतीक भाई रोहित शर्मा 160 मार देंगे। मार सकते हैं, विश्वास मार है। देंगे। और मजा तभी है आप वीडियो देखेंगे तब तक वो मार भी चेन्नई में खेल रहे थे, उनको लगा रोहित शर्मा ने रजनीकांत है। चेन्नई में तो मैंने पिक भी नहीं किया था टीम में, चेन्नई में तो टीम में भी नहीं थे, बट यहाँ पर बिकॉज दिल्ली में है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाटा विकेट होगी और वहां पर रन आ सकते हैं, तो जब मांग ही रहे हैं दुनिया मतलब भगवान से, तो फिर ज्यादा ही मांगे फिर। अच्छा। मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए आज एक्स्ट्रा पूजा करके आया, क्योंकि आज रोहित शर्मा हाँ, भी खेल रहे हैं और 160 भी हाँ। कर रहे हैं और अपना प्लेट वाइड वाला जो स्ट्रीक है। तो अगर आपको सरप्राइज नहीं होना है जैसा ओकॉय ने किया तो रोहित शर्मा को, तो आपको पिच जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो पिच जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में टीम बनाइएगा। नंबर्स जो हम दे सकते थे हमने आपको सारे दे दिए, और सारे टॉस बेस्ड सिनेरियो, विकेट बेस्ड सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप यू स्पोर्ट का, मेरा, वसीम सर का, सबका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में जिसको आप फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो और भी बढ़िया है। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले करेंगे वे क्वेश्चन जो कि होगा वसीम भाई। यार, हम लोग बात करते हैं जैम्पा की, जैम्पा का स्पेल की बात करते हैं कि वो ठीक है, कितने रन देंगे, कितनी विकेट लेंगे। तो मैं जा रहा हूँ 10-55-1। 10-55-1 प्रतीक भाई। मैं जाऊंगा 10-68-2। 68। मैं चले जाता हूँ 10-59-3। तो ओहो। हमारा आज का टाइम पास। और अगर आपको जीतनी है एक ओरिजिनल एडिडास की जो करंट इंडियन ओडे फैन जैसी है, वो जो भी अगर आसपास होगा स्पेल के, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ रन, फिर उसके बाद मेडन, और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ ओवर। तो जो भी क्लोजेस्ट होगा उसको हम भेजेंगे जर्सी, और उसके बाद आपको करना क्या है, जर्सी को पहनना है, घर में बैठ के सपोर्ट करना है, स्टेडियम में जाके सपोर्ट करना है, और तभी जर्सी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, वापस ले लेंगे हम। आज के लिए इतना ही, पार्टिसिपेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वसीम भाई, प्रतीक भाई अपना समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक थैंक यू। यू।